समझ में आया? Moving ahead, read. Second year. On 1st October 91, a new machine is purchased for 5,000. 1st October 91. So 1/10/91. A new one is purchased for 5,000. So to bank. कितने का लिया? 5. To bank account 5,000 मिला. Then on 1st April 92. What is 1st April 92? Same year or next year? Next year है. बराबर है? सेम ईयर में नहीं पड़ता है. दिस ईयर इज ऑल्सो ओवर. व्हाट डू यू डू ऑन द लास्ट डेट? चार्ज डेप्री. बट डेप्री की एंट्री क्या है? डेप्री टू एसेट की डेप्री टू पीएफ. तो डेप्रीसिएशन में आएगा टू पीएफडी और पीएफडी में आएगा बाय डेप्री. नाउ वी आर इन ईयर 2, राइट? 31st March 92, 91, 92. Tell me how many machines we are having now? 3 machines. First is 25, उसमें full year. 10 वाले पे भी full year. 5,000 वाले पे 6 months. Correct? So इस पे आएगा 2,500, इस पे आएगा 1,000, 3,500 और इस पे आएगा 250. तो 3,750. 3,750. 3,750 is my total delivery. 2,500 plus 1,000 plus 250. करेक्ट? एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट होने वाला. एसेट हमेशा क्या दिखाते रहेगा? कॉस्ट. एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमेशा रहेगा, उसमें कोई डेप्री दिखने वाला नहीं. ओके? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट. नाउ लेट्स डू द बैलेंसिंग फॉर द सेकेंड ईयर. 31st March 92 को बाय बैलेंस CD. I think that is 40,000. Is that right? Correct है? By balance CD that is 40,000. यहाँ पे 2 PFD है तो 31st March 92 by balance CD which is 37. Oh sorry. डेप्री में तो by PNL. By PNL 3750 nominal account. एंड पीएफडी में आएगा 2 बैलेंस CD. अब देखो आपको दिख रहा है पीएफडी में पहले साल और दूसरे साल का जमा होके दिखे. दिस प्लस दिस 1875 प्लस 375 which is how much? 5625. This is on 31st March 92 which will become 1492 को by balance BD 5625 और एसेट में दिखेगा 2 बैलेंस BD which is I think 40,000 on 1492. कंफर्टेबल यहां तक सबको? सॉर्टेड? बताओ अभी सेकेंड ईयर के एंड में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका एसेट कितने पे दिखेगा? 40,000. उसमें 1 2 3 कितने मशीन और तीनों का ओरिजिनल कॉस्ट. कैन यू सी दैट? 25 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 40. एंड यहाँ पे क्या दिखेगा? पीएफडी में उस पे जमा हुआ डेप्री. 1 मशीन का जमा हुआ डेप्री, 2 का जमा हुआ डेप्री, 3 का, तीनों का जमा हुआ डेप्रिसिएशन दिख रहा है. 1 साल का है यहाँ पे, 2 साल का, सालों का. यहाँ पे 2 years. बट अगर इन प्रैक्टिकलिटी देखो तो 10 साल का अगर ऐसा है तो 10 साल का जमा हुआ डेप्रिसिएशन. तो 5625 जमा हुआ डेप्री, accumulated डेप्री. कॉस्ट ऑफ एसेट इज 40. कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू WDV ऑफ दिस एसेट? 40,000 माइनस 5625 3437. तो अगर यही चीज आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते ना WDV मेथड से, एसेट लेस डेप्री, तो सेकेंड ईयर का बैलेंस क्या मिलता? 34375. क्योंकि उधर आप एसेट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देते. नॉर्मल सम में आपको मिलता बाय बैलेंस CD 34375. समझ में आ रहा है? 2 साल क्लियर? हेलो? थर्ड ईयर. इसमें सेल हो रहा है. अभी हाउ टू टैकल सेल विथ पीएफ. देखो ऑन
1st April 92, the first machine was sold for 13,500. Dismantling and selling expenses were 500. What are we supposed to do with dismantling and selling? Minus from your sale value. And a new machine was purchased for 8,000 on the same day. That is 1st April 92. तो 1492 को चाहिए तो पहले परचेज रिकॉर्ड कर दो. वो जो परचेज है वो मैं सेम डे है तो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ. परचेज कितने का किया आपने? 8,000. तो परचेज भी 1492 है, सेल भी 1492. तो मैं परचेज रिकॉर्ड कर दिया. ओके, क्लियर? नाउ आई विल फाइंड आउट सेल. सेल के वक्त आपको क्या बनाने का? एक नोट. फाइंड आउट व्हाट? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. वही नोट बनाते हो आप. स्टार्ट विथ ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन. कौन सा वाला बेचा है? फर्स्ट वाला. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1790. कितने का था? 25. क्या करना है इसको? डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 1991 कितना था? आई थिंक 1875 था ना, 9 महीने का. वापस करने की जरूरत नहीं, अभी अभी आपने किया हुआ. ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे 1875. तो 23,125 आया. ये क्या है? WDV एज ऑन 1491 आफ्टर 9 months. अगेन गो फॉर लेस डेप्रीसिएशन. सेम नोट बना रहा हूँ जो मैं नॉर्मली सेल के वक्त बना. प्रॉफिट लॉस ऑन सेल. सेकेंड ईयर कितना वापरा उस मशीन को आपने? फुल ईयर वापरा है 2500. तो you get WDV as on 1492 after a span of 12 months, which is 20,875. We are in 92-93, but did we sell it on? Yes, we did sell it. Did we sell it on the first date of the year? Yes, we sold it on 1492. अगर करंट ईयर में यूज किया होता तो यू वुड हैव डेप्रिशिएटेड इट फर्दर फॉर 3 months. 625. Okay. 20,625. Please check. 20,625. Okay. And we sold it on the first date only. So current year में कुछ वापरा है तो कुछ डेप्री आएगा. Less sale. What is your sale value? 13,500 था, लेकिन उसमें से आप क्या करोगे? 500 रुपया माइनस कर दोगे आप. तो बचा कितना? 13,000. So you arrive at loss on sale. और डिसमेंटलिंग चार्जेस कहीं पे रिकॉर्ड होने वाला नहीं, आप सब्ट्रैक्ट कर दो. You arrive at loss on sale, which is I think 7625. Is that correct? Alright. Usually जब भी सेल होता था, we used to record 3 steps, if you remember. What are the 3 steps? Debris for the part of the year, cash bank, profit. Whenever you are doing PFD method, 5 steps. How many steps? 5 steps. Okay? What are those 5 steps now? Listen very carefully. Yes, Shreya? Pura sentence. 5 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं सेल के. 5 स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप सेम, चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर. चार्ज. डू यू हैव एनी डेप्री फॉर करंट ईयर? नहीं. अगर होता तो एंट्री होती डेप्री टू ईयर. वही सेम. ठीक है, वो नहीं है. सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप आर न्यू. व्हाट आर दोज न्यू स्टेप्स? Remove the cost of the asset sold from asset account and transfer it to asset disposal account. Remove the cost from asset account and transfer it to asset disposal account. What is asset disposal account? छोटा asset account. छोटा मशीन, बड़ा मशीन, छोटा मशीन, पप्पा, बच्चों. This is big machine, this is small machine. आप क्या कर रहे हो? एक ये एसेट डिस्पोजल मतलब इट इज अ स्मॉल मशीन अकाउंट. जो मशीन बेचने वाले हो उसका कॉस्ट बड़े वाले मशीन से हटा के छोटे वाले मशीन में डाल देगा. सो बेसिकली बड़ा मशीन कम हुआ, छोटा मशीन बढ़ गया. तो मशीन इज एसेट, बोथ मशीन्स आर एसेट. सो
छोटू मशीन डेबिट तो बड़ा मशीन क्रेडिट। इज इट क्लियर? बड़ा मशीन कम हुआ, छोटा मशीन बढ़े। इज दिस क्लियर? सो एंट्री क्या है इसकी? व्हाट इज द जनरल एंट्री? Asset disposal account debit to machinery. What is asset disposal? Machinery. A side machine, small machine. Which machine do we open over there? The one which we have sold only for the purpose of sale. Okay. So how to do this entry? छोटू machine debit to बड़ा machine. तो बड़ा machine में by asset disposal account इतने का मशीन बेचा था अपने फर्स्ट मशीन का कॉस्ट कितना था? 25। रिमूव द कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहां से कॉस्ट हटाओ, यहां पे कॉस्ट ट्रांसफर करो, तो इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट कितना? 25। डेट ऑफ सेल इज 1492। सो टेल मी गाइस, व्हाट वाज योर स्टेप 1? First step was depreciation. First step was depreciation for the part of the year used. Depre charge हो गया, correct? What is step 2? Remove the cost of the asset from asset account and transfer it to asset disposal. ये करने के पीछे कारण है क्योंकि अपने को ये टारगेट फुलफिल रखना है कि ये कॉस्ट पर ही दिखे, आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट। तो 25, 10, 5, 40 का कॉस्ट में से 25 का कॉस्ट निकल गया, वापस इट इज बैक टू कॉस्ट। गॉट इट? तो इसमें कुछ मसालागिरी नहीं करना है, इसमें कुछ भी चित्रामणा नहीं करना है, इसमें से कॉस्ट निकाल के इसमें डाल दो, इसमें करो जो करना है। अच्छा, थर्ड स्टेप ये भी नया वाला है। पहला स्टेप था चार्ट डेब्री, दूसरा रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, तीसरा रिमूव इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम पीएफडी एंड अगेन ट्रांसफर इट टू छोटू। क्योंकि इस पीएफडी में क्या दिख रहा है? यू हैव जमा हुआ डेप्रिसिएशन। इस पीएफडी में क्या दिख रहा है? यू हैव जमा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द एसेट्स, तीनों का। इसमें से जो एसेट आपने सेल कर दिया है ना, उसका डेप्री इधर रख के मतलब है, तो उसका डेप्री जमा हुआ डेप्री, क्या जमा हुआ डेप्री रिमूव करो और ट्रांसफर कर दो छोटो में। जमा हुआ डेप्री पीएफडी में से रिमूव करके एसेट डिस्पोजल में डाल, कॉस्ट रिमूव करके एसेट डिस्पोजल में डाल। समझ रहे? जो जा रहा है उसका सारा बोरिया बिस्तरा हम लोग निकाल के दे रहे। कॉस्ट में से रिमूव करके एसेट डिस्पोजल, जमा हुआ डेप्रिसिएशन पीएफडी से रिमूव करके एसेट डिस्पोजल। अब जब डेप्री चार्ज करते थे तो पीएफडी क्रेडिट होता था, अब डेप्रिसिएशन रिमूव करना है तो पीएफडी डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी? पीएफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ऑटोमेटिकली एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो गया, मतलब उतना एसेट कम हो डेप्रिसिएशन। सो पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल, पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल और एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल, प्लीज बी क्वाइट। पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल एंड एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी। नाउ ध्यान से देखो, अपने को क्या रिमूव करना है? मैंने बोला 1 साल का, 2 साल का कि 3 साल का? साल का पूरा जमा हुआ डेप्री ऑन विच एसेट? कहां से मिलेगा? दिस नोट 1875 प्लस 2500 प्लस अगर कुछ करंट ईयर का होता ना तो वो भी आ जाता। पूरा ही डेप्री खाली करना है ना उसका, यहाँ पर तो करंट ईयर का है नहीं, अगर होता वो भी ले ले। तो 1875 प्लस 2500 गिव्स यू 4375। तो 4375 का कचरा इसका जो पड़ा है हटाओ, यहां से हटाओ। अच्छा, टू एसेट डिस्पोजल का बाय पीएफडी 4375। समझा यहां तक? चलिए देखते हैं व्हाट आर द 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, चार्ज डेप्री फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर यूज्ड। एंट्री क्या है? डेप्री टू पीएफडी। पहले चार्ज कर दो करंट ईयर का, खत्म करो उसको। चार्ज किया, चार्ज करने के बाद अब हम ये मसाले, ये चेंजेस इन दोनों अकाउंट में नहीं कर सकते, इनको एकदम साफ सुथरा रखना है।
इसमें कॉस्ट रखना है जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स के, इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखना है जो भी एग्जिस्टिंग एसेट का डेप्रिसिएशन। तो फिर क्या करना है, इसमें से जो एसेट बिक गया उसका कॉस्ट हटाओगे कैसे, इसको क्रेडिट करो, ये एसेट घटा, इसको डेबिट करो, ये एसेट बढ़ा। जमा हुआ डेप्रिसिएशन उसको भी हटाओ, कहां से हटाओ, पीएफडी से। हाउ विल यू हटाओ बाय दैट, ऑन द डेबिट साइड। इफ यू आर चार्जिंग इट विल बी क्रेडिटेड, इफ यू आर रिमूविंग इट विल बी डेबिटेड। पीएफडी डेबिट करो और एसेट क्रेडिट करो, छोटा एसेट क्रेडिट। छोटा एसेट का सीन देखो, अभी 25,000 का था, उसमें ऑलरेडी 4375 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। व्हाट इज इट्स WDV, यू विल गेट 2062। ये अभी ऑटोमेटिकली WDV पे आ गया, ये आपका वो नॉर्मल एसेट हो गया, एसेट डेब्री 20625। अभी यहाँ पे सेल और पीएनएल लास्ट दो स्टेप्स यहाँ पर ही करना है। कितने में बेचा, 13,000। सो बैंक टू एसेट कर दो ना, बैंक टू एसेट की जगह बैंक टू छोटू एसेट। सो बैंक टू एसेट डिस्पोजल, सो बाय बैंक 13,000। अभी ये जो छोटू एसेट है ये अलग हो चुका है, इसका कॉस्ट भी अलग है, इसका पीएफडी भी अलग है, इसमें बेच दो। अभी बाय बैंक 13 एंड लॉस है कि प्रॉफिट, तो लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ विच इज 7625। दिस विल ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली, ये सेल्फ टैली होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी WDV थी कितने की थी, 20625, उसको आपने बेचा 13 और बाकी का लॉस, तो ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। एसेट डिस्पोजल खत्म, मशीन बिक गया, समझ में आया, 5 स्टेप समझ में आया। स्टेप नंबर 1 चार्ट डेबिट फॉर द करंट ईयर। स्टेप 2 और 3 नए हैं। 2 में क्या है, रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट। 3 में क्या है, रिमूव अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम पीएफ। सेकेंड क्या है, रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, एंड थर्ड डेप्री फ्रॉम पीएफ। ये क्रेडिट, ये डेबिट। यहाँ पे एसेट क्रेडिट, छोटा एसेट डेबिट, यहाँ पे पीएफडी डेबिट, छोटा एसेट क्रेडिट। Once you are done that, sale and अपना bank and PL. Last 2 steps remain the same. That's it. Sale part is done. Now again, if you see at these 2 accounts, what do they have? This account has cost of remaining assets. What does this account have? Debris on all these assets. जो remove, जो sell हो गया वो निकल गया out of the books. Moving ahead, depreciation charge करना on the remaining assets. Yes. What is the entry for charging debt? Depri to PFD. Depri to PFD on 31st March 93 and PFD में आएगा by depreciation. Yes. Tell me how many machines do we own now? I think ये तो गया बेचारा 25 वाला, 10, 5 and 8. 10 वाले पे full year 1000, 5000 वाले पे full year 500, 8000 वाले पे भी फुल ईयर, बिकॉज 1492 है तो 800, तो टोटल आएगा आई थिंक 1000 प्लस 500 प्लस 800 विच इज 2300 आ रहा है। 1000 प्लस 500 प्लस 800, हेलो, एंड दैट्स इट। समझो, गेट द बैलेंसेस। एसेट में आप ऐसे ही दिमाग में से सोच के बता सकते हो क्या बैलेंस होगा, पता है आपको क्या बैलेंस होगा एसेट अकाउंट का? 15 प्लस 8 23 होना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, 23 ही आएगा। रिमेनिंग एसेट का कॉस्ट, 3 एसेट है ना, 3 मशीन्स, नया दिमाग में। पीएफडी का बैलेंस, क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट छोटा होगा। इट्स लाइक अ लायबिलिटी, पीएफडी इज लायबिलिटी, नेगेटिव एसेट। 7925 आ रहा है, ये लो। और 2 बैलेंस सीडी कीजिए, कितना है? 3550, चेक प्लीज। एंड ये तो गया टैलीड है, ये जाएगा पीएनएल। करंट ईयर का डेप्री, थर्ड ईयर का विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। दिस इज ऑन 31st March 93 एंड योर सम इज ओवर। इंफॉर्मेशन, कॉस्ट, यहाँ पे तो एक चिंदी सा एसेट है मशीन, 10 assets for 10 years, you are showing accounts for 10 years, 10 साल तक कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती है।
पता चलेगा जजमेंट क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, इन्फॉर्मेशन सामने है। वो नहीं तो आपको इनवॉइस चेक करना पड़ेगा कितने का था वो। कॉस्ट भी उधर ही है, जमा हुआ डेप्री भी उधर ही है, करंट ईयर डेप्री भी फर्स्ट ईयर। सी हाउ विल यू प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट। फर्स्ट ईयर मशीन वुड बी, फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन वुड बी 35 minus PFD 187 outer column net worth. Second year machine 40 minus PFD 5625. Third year machine 23 minus PFD 3550. Presentation के लिए machine less PFD. वैसे PFD is a liability but like RDD presentation के लिए machine से minus. Negative asset. Next one. Look at some number. ये वाला क्वेश्चन 7। हाँ 10 मार्क्स। नहीं, आज तक पीएफडी एक बार भी नहीं पूछा है। पूछने जो नहीं पूछा उसका पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। और प्लस है ना, आपके जो लास्ट 2 अटेम्प्ट के मॉड्यूल है ना, उसी में पीएफडी के ज्यादा सम्स डालो। तो उनका ट्रेंड है अभी भैया पूछेगा। जैसे आरबीआई नोट बैन कर दिया था 2018 में 2000 का, तो ट्रेंड को पकड़ो। पीएफडी अभी तक नहीं आया है और सम्स भी डाले हुए हैं, गुड चांस। अब सुनो क्वेश्चन 7 हमने पहले एक बार किया हुआ है क्वेश्चन 7, उसमें मैंने करेक्शन करवाया था सर्कल करके विदाउट पीएफ, याद है? अभी हम लोग कर रहे हैं विद पीएफ। बनाओ सेम 4 अकाउंट। हाँ सबके मार्क्स है यार, ये इसका नहीं है, ये पूछा है तो बनाने, ये मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। बाकी ये सब बनाओ, चारों बनाओ, डेप्री भी बनाओ, इसमें तो पूछा भी है, ये सब में तो चारों पूछा भी है। करो ये है ना, आपको बोलेंगे नहीं एसेट डिस्पोजल बनाने का कि नहीं, जब मार के करना ही पड़ेगा। पीएफडी में सेल हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल करना पड़ेगा ओपन बॉस भैया, वर्किंग नोट के फॉर्म में मार्क्स जाएगा। वर्किंग नोट है वो, सेल का एंट्री नहीं है तो क्यों बनाओगे एसेट डिस्पोजल? सेल है तो